हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स से पास क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इकोनॉमिक का 5वां दिन है। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लिंग आधारित विषमता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, लिंग आधारित विषमता सूचकांक महिला एवं पुरुष वर्ग के अलग अलग शिक्षा सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक तथा आय सूचकांक का औसत होता है। किसी देश में लैंगिक असमानता के विद्यमान न होने पर मानव विकास सूचकांक तथा लिंग आधारित विषमता सूचकांक दोनों ही समान होते हैं। तो इस रूप में यदि कहें तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, वही यहाँ पे दो बात है इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। लैंगिक सशक्तिकरण मापक के किन अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे है JEMO ही होगा, जेंडर इक्वलिटी मेजरमेंट। वर्ष 1995 में UNDP द्वारा विकसित किया गया था। इसमें 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। मानव निर्धनता सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा पहली बार वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। आगे है कि इनमें विकसित देशों के लिए सूचकांक को HPI-1 कहा जाता है। इसमें विकासशील देशों के लिए सूचकांक को HPI-2 कहा जाता है। तो जहाँ तक बुक में जो भी था उसके अनुसार विकसित देशों के लिए सूचकांक को HPI-2 कहा जाता है और विकासशील देशों के सूचकांक को HPI-1 कहा जाता है। तो ये दोनों अब रिवर्स्ड हो गया, गलत है। और इस प्रकार से सिर्फ एक सही है तो केवल एक सही हो जाएगा। मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा पहली बार वर्ष 1997 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। इनमें विकासशील देशों के लिए सूचकांक को HPI-1 कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इनमें विकसित देशों के लिए सूचकांक को HPI-2 कहा जाता है। साथ ही है कि HPI-1 और HPI-2 के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 मुख्य आयामों के निम्नलिखित में से कौन सा जीवन स्तर का आयाम के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विद्युत, आवास उपलब्धता, परिसंपत्ति। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, यह सूचकांक UNDP द्वारा 2010 में विकसित किया गया था। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के आयाम जो है यहाँ पे क्या होगा, स्वास्थ्य है। अच्छा, स्वास्थ्य में शिशु मृत्यु दर और पोषण, शिक्षा में, स्कूलों में नामांकन, स्कूलों में समयावधि, जीवन स्तर में भोजन पकाने के लिए ऊर्जा, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विद्युत, आवास उपलब्धता, परिसंपत्ति। आगे देखते हैं। वैश्विक खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। वैश्विक खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। UNDP, SDSN, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये होगा SDN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये होगा इसका मतलब। आगे देखते हैं। इसमें किसी देश की खुशहाली मापने का यह पैमाना वर्ष 2012 से प्रारंभ हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल सतत विकास समाधान नेटवर्क ने पहली रिपोर्ट जारी की थी। इस सूचकांक में विभिन्न देशों की स्थिति जांचने के लिए 6 कारकों पर ध्यान दिया जाता था। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि आय, स्वस्थ जीवन काल, सामाजिक सुरक्षा, परेशानी में कोई सहयोग मिलेगा या नहीं। फिर है विश्वास, सरकार और निजी कारोबार में भ्रष्टाचार को लेकर आम धारणा। स्वतंत्रता, अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने में लोग कितना स्वतंत्र महसूस करते हैं। उदारता, हाल में दिए गए चंदे।
ठीक है, आगे देखते हैं। हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन जीडीपी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किसी औद्योगिक सीमा के अंतर्गत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अर्थात जीडीपी का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास को प्राप्त करना हरित जीडीपी है। अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करते हुए हरित अर्थव्यवस्था में उन उत्पादों की गणना की जाती है जिनकी उत्पादन प्रक्रिया के कारण पर्यावरण क्षति होती है, नहीं होती है, ठीक है ना। अब पता नहीं, हाँ क्षति होती है तो फिर तो ऑप्शन केवल ये सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा सत्य है तो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन उसी बेस पे है। किसी औद्योगिक सीमा के अंतर्गत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अर्थात पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आर्थिक विकास को प्राप्त करना हरित जीडीपी कहलाता है। तकनीकी प्रगति सूचकांक को किन आयामों के आधार पर मापा जाता है? प्रौद्योगिकी सृजन, पुरानी तकनीकों का प्रयास, नवीनतम तकनीकों का प्रसार और मानव कुशलता। तो ये हो जाएगा चारों, जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। हाँ, इस सूचकांक का प्रतिपादन यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2001 में किया गया। यह एक ऐसा सूचकांक है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के निर्माण व प्रसार तथा कुशल मानव आधार के निर्माण में देशों की उपलब्धियों को व्यक्त करना है। यह सूचकांक उपलब्धियों को 4 आयामों को मापता है: प्रौद्योगिकी सृजन, पुरानी तकनीकों का प्रयास, नवीनतम तकनीकों का प्रसार, मानव कुशलता। प्रत्येक आयाम के प्रदर्शन को 0-1 के मध्य इस सूचकांक मूल्य द्वारा मापा जाता है। आगे देखते हैं, क्रय शक्ति क्षमता किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता IMF, विश्व बैंक, यूएनडीपी, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है, IMF द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा। यह IMF व विश्व बैंक के द्वारा विकसित अवधारणा है जो किसी अर्थव्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति किसी अन्य अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आकलित करती है। वर्तमान में इसे अमेरिकी डॉलर में निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत पीपी के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीपी में होता परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। नाम मात्र जीडीपी के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत जीडीपी नाममात्र के मामले में 139वें और जीडीपी पीपी के हिसाब से 127वें स्थान पर है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी होना चाहिए आंसर। आगे देख सकते हैं कि भारत पीपी के आधार पे परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नाम मात्र जीडीपी के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अभी करंट में है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत जीडीपी भी नाम मात्र नॉमिनल जिसको बोलते हैं, ठीक है, के मामले में 139वें और जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 127वें स्थान पर है, कि 2021-22 के अनुसार, ठीक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूची में शीर्ष देश फिनलैंड है। भारत की इस सूची में 127वां स्थान है। यह यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। तो हमको जहाँ तक लगता है यही तो सही होना चाहिए, यूएनडीपी के द्वारा जारी नहीं होता होगा, तो 1 और 2 सही है। क्या होगा? आंसर बी। यदि आंसर बी को माना जाता है तो इस सूची में शीर्ष देश फिनलैंड नहीं है। चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार ये करना है कि आंसर तो ऑप्शन ए ही होगा, लेकिन उधर आंसर बी किया हुआ है।
ठीक है। इस सूची में शीर्ष देश यहाँ पे यही सही होगा। ठीक है, चलिए, इस सूची में शीर्ष देश फिनलैंड है। भारत की सूची में 126वां स्थान है और यह जो है UNSDSN, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, IUN मतलब तो यूनाइटेड नेशन हो जाएगा, ठीक है, के द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है, जिसका पॉइंट है 1.859। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। ठीक है, तो आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से। मिलते हैं अगले दिन, ठीक है, अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।